बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रॉयस टीवी की तरफ से मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं रॉयस टीवी। उम्मीद करता हूं आप सब जहां भी होंगे वह खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन किराम, यूं तो पाकिस्तान में इस वीक बहुत ज़्यादा ही ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है। काफ़ी सिचुएशन चेंज हो रही है और रोज़ ही बल्कि सिचुएशन चेंज हो रही है। आज की न्यूज़ ये है कि नाज़रीन किराम, जो पंजाब असम्बली है उसको तहरीर कर दिया गया है। जी हाँ, फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पंजाब असम्बली तहरीर हो गई है। नाज़रीन किराम, दरअसल ये मामला पेश आया कि गवर्नर जो है पंजाब के, उन्होंने डिनोटिफाई कर दिया था चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब परवेज़ इलाही साहब को। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में केस गया और उनको काम बरकरार रखने कहा गया, जो हमारे वज़ीर आला पंजाब हैं परवेज़ इलाही साहब को, और कहा गया कि आप एतमाद का वोट लें। तो नाज़रीन किराम, कल वोटिंग हुई पंजाब असम्बली में। उसके बाद परवेज़ इलाही साहब ने 186 वोट लिए, एतमाद का वोट ले लिया। उसके बाद दोबारा वज़ीर आला पंजाब बहाल हो गए और जैसे ही वो एतमाद को उन्होंने वोट लिया, उसके फ़ौरन बाद इमरान खान से उनकी मीटिंग हुई। उसमें उन्होंने मीटिंग के बाद फ़ौरन असम्बली तहरीर कर दी और इसका जो नोटिफिकेशन है वो भेज दिया गवर्नर ऑफ पंजाब को। और देखते नाज़रीन किराम कि अब गवर्नर क्या करते हैं, क्योंकि असम्बली तहरीर तो करनी है। अगर गवर्नर ने असम्बली तहरीर ना करी तो 48 आवर्स में असम्बली खुद ब खुद तहरीर हो जाएगी। और नाज़रीन किराम, इसके बाद देखना ये है कि इसके बाद क्या होगा और कब इलेक्शन होंगे। आई थिंक 19 डेज़ के बाद ही इलेक्शन होंगे और इससे पहले निगरान हुकूमत का सेटअप भी करना है। तो अपोजिशन और जो हुकूमत थे, पंजाब की हुकूमत जो थी, उनके दरमियान क्या मामला तय पाते हैं और क्या होने वाला है। और नाज़रीन किराम, इसके अलावा एक और न्यूज़ है। वो न्यूज़ ये है कि साबिक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब और उनकी साहबजादी मरीम नवाज साहिबा भी पाकिस्तान आने की उनकी तजवीज़ है और मे भी कि वो पाकिस्तान आ जाए। तो ये नाज़रीन किराम काफ़ी हलचल मच रही है कि जो पाकिस्तान की सिचुएशन है काफ़ी क्रिटिकल हो चुकी है। कुछ भी नहीं पता कि क्या होने वाला आने वाले दिनों में। तो देखना यह है कि क्या नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, क्योंकि जो एतमाद का वोट जो परवेज़ इलाही साहब ने हासिल किया है, नून लीग को तवक्को थी कि वो पूरे नंबर पूरे कर लेंगे और एतमाद का वोट नहीं मिलेगा परवेज़ इलाही साहब को, और इनकी तवक्को के पूरे अगेंस्ट हुआ मामला और परवेज़ इलाही साहब ने गेंद पूरे कर लिए, पूरे नंबर अचीव किए उन्होंने। तो नाज़रीन किराम, अब असम्बली तहरीर हो रही है पंजाब की। उसके बाद निगरान हुकूमत आएगी। 90 डेज़ के बाद इलेक्शन होने हैं। तो देखना ये है कि क्या वफाक भी इलेक्शन होते हैं वफाक में, या सिर्फ पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इलेक्शन होते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। तो आई होप नाज़रीन किराम आपको ये हमारी वीडियो ज़रूर अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हमारी वीडियो को, आप प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें। और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात जल्द अज़ जल्द बहुत बेहतर करें, इंशाअल्लाह, आमीन। तो आप अपने होस्ट अब्दुल बासित को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।